हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में जो बोर्ड की तरफ से इंटरनल मार्क्स कैसे देना है उसके बारे में जानकारी बताएंगे और गृह पाठ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया है, किस तरह से 20 मार्क का जो है अंतर्गत इंटरनल मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल, ये प्रकल्प पर, प्रयोग पुस्तिका पर, गृह पाठ पर, ऐसे टोटल दिया है। प्रकल्प जो है, प्रकल्प में हमें क्या बोला है कि साइंस 1 और साइंस 2 दोनों पर जो है किताब के ऊपर आधारित जो है टॉपिक लेकर उस पर तैयार करना है, जो कि हम लोग 2 उपक्रम लिख चुके हैं। उपक्रम का वीडियो भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, चैनल पे देख लेना। 2 उपक्रम मैंने पूरा करना है। फिर उसके बाद प्रयोग पुस्तिका है, तो प्रात्यक्षिक वही यानी प्रयोग पुस्तिका। यहाँ पर जो है साइंस 1 और साइंस 2 के 5 प्रयोग जो है वो लिखना है। ठीक है, 5 प्रयोग लिखने हैं। वैसे हमने तो सारे प्रयोग लिखे हैं, हम लोग अपने प्रयोग पुस्तिका में सब प्रयोग किए, उसके भी सारे प्रयोग के भी वीडियोस यहाँ पर हैं, उसमें से देखकर, चैनल में से देखकर लिख लेना। गृह पाठ जो है, गृह पाठ में क्या करना है, साइंस 1 साइंस 2 दोनों में से एक एक गृह पाठ लिखना है, एक साइंस 1 का और एक साइंस 2 का। तो यहाँ पर वो किस तरह से लिखना है गृह पाठ, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे साइंस 1 और साइंस 2 का टॉपिक दिया है, टॉपिक में से जो है कोई एक टॉपिक लेकर उस पर लिखना है। यहाँ पर ये साइंस 2 का देखो टॉपिक दिया है, फूलांची रचना यानी फूलों की रचना, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, मानवीय प्रजनन संस्था, जैविक खत यानी जैविक खाद, और फिर प्राणियों का वर्गीकरण। तो ये लिखोगे कैसे, ये क्या करोगे, जो तुम लोग उपक्रम जिसमें लिखे हो, जहाँ लिखे हो उसी में ही साइंस 2 के उपक्रम के आगे साइंस 2 का होमवर्क और साइंस 1 के उपक्रम के आगे साइंस 1 का होमवर्क लिखना। तो ऐसे हेडिंग डालना, जहाँ पे भी उपक्रम कंप्लीट होता है लिखकर दोनों उपक्रम, उसी के आगे हेडिंग डालना गृह पाठ, होमवर्क, और फिर उसके बाद उसके आगे जो है टॉपिक सेलेक्ट करना। यहाँ पे तो 5 टॉपिक बताई हूँ, लेकिन तुम लोग 5 नहीं लिखोगे, 5 में से जो टॉपिक पे लिख रहे हो उसका हेडिंग डालना। ये 5 में से कौन सा टॉपिक ले रहे हो उसका हेडिंग। ये फूलों की रचना ऐसे करके, ये तुम्हें जो है पार्ट 3, तुम्हारा जो है पार्ट 3 दिया है ना, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, उसमें इसके बारे में दिया है। और तुम्हारे जो प्रयोग पुस्तिका देखोगे ना, प्रयोग पुस्तिका में भी तुम्हें फूल की जानकारी, गुड़हल के फूल की रचना के बारे में दिया हुआ है। तो वहाँ पर तुम लोग जो है प्रयोग क्रमांक 3 है, उसमें से भी देखकर, अब इसका ये नहीं कि तुम प्रयोग पुस्तिका में से सब लिखना, वो नहीं लिखना है। थोड़ा प्रयोग पुस्तिका में से कुछ जानकारी इकट्ठा करो, कुछ किताब में से ऐसे करके, या फिर कहीं और से भी जानकारी इकट्ठा करके अच्छे से लिखकर जो भी डायग्राम्स है, ड्राइंग्स है, वो बनाना है। ठीक है, अगर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन ले रहे हो तो दोनों के बारे में जानकारी लिखो, ये तुम्हें पार्ट 2 में मिल जाएगा। और प्रयोग पुस्तिका में भी तुम्हें जो है पहला ही प्रयोग में इसकी जानकारी दी है, तो दोनों में से जो है जानकारी लेकर अच्छे से लिखकर आकृति वगैरह सब बनाना, नीट एंड क्लीन आकृति बनाना है, स्वच्छता से सब। और फिर उसके बाद तीसरा है मानवीय प्रजनन संस्था। मानवीय प्रजनन संस्था की जो है प्रयोग पुस्तिका में 4था प्रयोग है, और तुम्हारे जो है पाठ्य पुस्तक में पार्ट 3 में इसके बारे में जानकारी दी है। फिर जैविक खाद, जैविक खाद तुम्हारे प्रयोग पुस्तिका में भी प्रयोग क्रमांक 10 में दिया है, और तुम्हारे किताब में भी दिया है, उसमें से ले सकते हो। प्राणियों का वर्गीकरण देखो, तुम्हारा जो है ये प्रयोग क्रमांक जो है 6 और 7 में संपृष्ठ रज्जु और असंपृष्ठ रज्जु दोनों के बारे में जानकारी है, और तुम्हारे जो है बुक में पार्ट 6 में जो है इसकी जानकारी है। तो वहाँ से दोनों टॉपिक लेकर कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, उसके बारे में लिखना है। सब टॉपिक नहीं लेना है, हेडिंग दोगे टॉपिक, इस तरह से हेडिंग दोगे टॉपिक, और फिर टॉपिक जो भी सेलेक्ट कर रहे हो वही, उसका सीरियल नंबर वही डालना, उसका नाम लिखना, और फिर आज की डेट डालना। ठीक है, आज की डेट डालना, और फिर अगले पेज से, नेक्स्ट पेज से फिर उसको लिखना स्टार्ट करना। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब वहाँ पर लास्ट पेज पे थैंक यू लिखना। इस तरह से गृह पाठ जो है वह कंप्लीट होता है। उसको अच्छी तरह से अपने उपक्रम की ही कॉपी में आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद जमा करना होगा। थैंक यू।